नमस्कार दोस्तों। अब आपके अपना ही यूट्यूब चैनल एसके एग्ज़ाम सेंटर में आपका स्वागत है। हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं इंटर एवं मैट्रिक दोनों का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे भराया जाता है। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं प्रैक्टिकल कॉपी कैसे भराया जाता है, यानी प्रायोगिक पुस्तिका। तो देखिए यह नीरज का कॉपी है, विज्ञान जिसे हम साइंस कहते हैं अंग्रेजी में, प्रायोगिक पुस्तिका प्रैक्टिकल कॉपी। तो इसमें 3 विषय होता है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, जिसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी कहते हैं। तो देखिए कैसे भराया जाता है। यहाँ आप अपना स्कूल का नाम यानी विद्यालय का नाम दे दीजिएगा। विद्यालय का नाम जैसे मेरा विद्यालय का नाम है वो हम अपना दे दिए हैं, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय दादूपुर, जो कि बछवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत आता है। नाम मेरा है सुनील कुमार, अपना सुनील कुमार दे दिया है। क्लास 10th का है, 10th। अब जिस सेक्शन में है यानी कि क्लास के रोल नंबर के अनुसार जिस सेक्शन में उस सेक्शन दे दीजिएगा। और एग्ज़ाम यानी कि मैट्रिक का एग्ज़ाम 2022 का है, 2022 दे दिए हैं। और स्कूल कोड जो कि मेरा 26-309 है दे दिए हैं। क्रमांक संख्या हमें भी नहीं पता है तो अभी नहीं दिए हैं, पता होगा दे देंगे। अपना हस्ताक्षर दे दिए हैं। यहाँ प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होगा क्योंकि प्रधानाध्यापक का मोहर भी लगेगा। यहाँ डेट होगा, देख लीजिए। यहाँ दिनांक, यहाँ जब जमा कीजिएगा तब दिनांक यहाँ पर भरकर दे दीजिएगा। अब देखिए आगे क्या करते हैं। आगे देखिए फिर यहाँ अपना नाम भरिएगा। नाम भरने के बाद विद्यालय का नाम भरिएगा। उसके बाद क्रमांक संख्या भी नहीं पता है तो हम नहीं भरे हैं, आपको पता होगा तो आप भर दीजिएगा। और क्लास 10th यानी कि वर्ग 10th का है, खंड नहीं जानते हैं इसीलिए खंड नहीं दिए हुए हैं। ABC जो खंड होगा अपना दे दीजिएगा। तो देखिए अब अगला सिलेबस के अनुसार देखिए क्या कर रहा है। यहाँ आपको कुल नंबर की बात किया जा रहा है। कुल नंबर आपको मिलेगा जो कि मौखिक यानी कि मुख से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें भी आपको 3 नंबर दिया जाएगा। उसका प्रयोग संख्या 11 नंबर का, अभिलेख 6 नंबर का, यानी कि आपको पूछा जाएगा तो 20 नंबर आपके पास हो जाएगा। गाइस देखिए अब इस भरे हैं इस तरह। यहाँ पर क्या नाम है, प्रयोग का नाम दिया हुआ है और प्रयोग का डिफिनीशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमको क्या करा है, आवश्यक उपकरण, ये कहाँ से भरना है। तो देखिए कैसे भरना है। इसमें जब आप दुकान में किताब खरीदेगा उससे के साथ ही आपको किताब एक दिया जाएगा। देखिए जो कि इस प्रकार है, प्रायोगिक विज्ञान, यानी कि ये भी नीरज कंपनी का है। तो देखिए यहाँ से भरा जाएगा। इसमें भी उसी तरह का है, इसी में से आपको 2 कॉपी करना है। देख लीजिए हम बता रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको पहले मिलाना है, प्रायोगिक संख्या 1 है। प्रायोगिक संख्या यहाँ 1 दिया हुआ है जो कि भौतिक विज्ञान। ये प्रायोगिक संख्या क्या कहता है, प्रायोगिक संख्या में यहाँ है ना, दूर अवस्थित वस्तुओं के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी। यहाँ भी वही है, दूर अवस्थित के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो वही है, सेम टू सेम मिल गया। तो अब क्या कहता है, आवश्यक उपकरण। यहाँ आवश्यक उपकरण है, आप यहाँ पर अच्छी तरह से आप यानी कि राइटिंग अच्छा होना चाहिए और अच्छी तरह से भर कर दीजिएगा। उसके बाद सिद्धांत दिया हुआ, यहाँ भी हमें सिद्धांत दिया हुआ है। यही सिद्धांत हमें अच्छी तरह से यहाँ लिखना है। फिर प्रायोगिक संख्या है, देखिए प्रायोगिक संख्या, यहाँ नीचे प्रायोगिक संख्या भी दिया हुआ है, आपको छोटा दिखाई कहीं देता होगा, ये प्रायोगिक संख्या है, देख रहे हैं। इसी तरह अच्छी तरह से आप भर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए एक पिक्चर है जिसे हम चित्र कहते हैं, तो इसको भी हमें इस अगले पेज में भर देना है। तो देखिए अगले पेज में हम अच्छी तरह से स्केल के सहारे कट फिनिशिंग से हम अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मिल रहा है।
इसी तरह आप भरिएगा। उसके बाद अगला देखिए कैसे भरिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है अवलोकन। अब अवलोकन पर आइए, अवलोकन दिया हुआ है, अवलोकन इसमें भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस प्रकार अवलोकन दिया हुआ है। अवलोकनों की संख्या, इसमें संख्या 1 2 3 भरिएगा। दर्पण यहाँ सब दिया हुआ है, लिखा हुआ है। आपको 1 2 3 दे करके ऐसे भर देना है। देखिए जैसे जैसे है वैसे वैसे। उसके बाद निष्कर्ष है। देखिए निष्कर्ष पहले गणना भरना है। गणना औसत की फोकस दूरी दे करके आप जोड़ करके लिख दीजिएगा। जैसे है वैसी निष्कर्ष है, निष्कर्ष भर दीजिएगा। अब सावधानी दिया हुआ है, हमें देख लीजिए सावधानियां दिया हुआ है। निष्कर्ष देने के बाद सावधानियां दिया हुआ है, इसी तरह आप भर दीजिएगा। तो अब देखिए अगले प्रायोगिक संख्या 2। प्रायोगिक संख्या 2 देखिए, प्रायोगिक संख्या इस प्रकार 2 है। इसी तरह आप भी भरते चले जाइएगा, क्योंकि इसमें हम चित्र नहीं दिए हैं, चित्र भी देना होगा, देख लीजिए। तो इसी तरह आप अगले मतलब भरते चले जाइएगा। इसमें ग्राफ है, एक ग्राफ जरूर भरिएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है। आपको प्रायोगिक संख्या जो होगा, जो मन में आएगा वही भर दीजिएगा, लेकिन कोई अच्छा वाला भरिएगा। देख लीजिए प्रायोगिक संख्या, इसमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। अपना मन से जो होगा वो अच्छी तरह से भर करके हाँ ग्राफ जरूर खींचिएगा। इसी तरह इसके बाद बहुत फिजिक्स के बाद आप केमिस्ट्री आया, केमिस्ट्री भी इसी तरह भर दीजिएगा। आप केमिस्ट्री भी मिला करके जैसे है तैसे आप अच्छी तरह से भर कर स्कूल में ज़रूर जमा कर दीजिएगा। इसी तरह आएगा जीव विज्ञान। अब देखिए बायोलॉजी जिसे कहते हैं, बायोलॉजी भी आया, बायोलॉजी भी आप इसी तरह भर दीजिएगा। तो सब कुछ आपको मिला करके भर देना है। किताब है, ये किताब मिला है, इसीलिए किताब से ही ज़रूर भर दें। तो किताब में भी ऐसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी का दिया हुआ है। और मौखिक यानी कि ज़रूर पढ़िएगा मौखिक में, क्योंकि मौखिक से भी पूछा जाता है 3-4 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए जीव विज्ञान का प्रायोगिक संख्या 1 है, बायोलॉजी का प्रायोगिक संख्या 1। देखिए पत्ते की झिल्ली अधिक चर्म में रंध्रों की उपस्थिति दर्शाने के लिए उसका अस्थाई स्लाइड तैयार करना, वही है, वही लिखा हुआ है। पत्ते की झिल्ली जो है। आवश्यक उपकरण, आवश्यक उपकरण यहाँ दिया हुआ है। देखिए कि कहाँ है आवश्यक उपकरण, उपकरण दिया हुआ है, तो वही हुआ आवश्यक उपकरण, यहाँ पर भर दीजिएगा ये। उसके बाद देखिए सिद्धांत दिया हुआ है हमको, सिद्धांत भी यहाँ पर दिया हुआ है, सिद्धांत भर दीजिएगा। प्रायोगिक संख्या इसी तरह भर करके यहाँ देखिए चित्र कुछ दिया हुआ है, चित्र, इस चित्र को अगले पेज में ज़रूर भरिएगा, तब आपका अच्छा होगा। राइटिंग लेकिन अच्छा से बैठना चाहिए, राइटिंग नहीं बैठेगा तब तो गड़बड़ा जाएगा। राइटिंग बहुत ही अच्छा से, जितना अच्छा आप चाहें उतना, एकदम दिखने में स्मार्ट लगे। और उसके बाद देखिए अब यहाँ फिर अब दूसरा आ गया, तो दूसरा प्रायोगिक संख्या भरना है। यहाँ लिखा हुआ है देखिए दूसरा प्रायोगिक संख्या, दूसरा प्रायोगिक संख्या आप जरूर भरिएगा, यहाँ दिया हुआ है, देख रहे हैं कुछ इस प्रकार। इसी तरह अच्छी तरह से भर करके ये चित्र अवलोकन के बाद जरूर भरिएगा, ये चित्र जरूर भरिएगा। किधर आगे यहाँ देख लीजिए, इसी प्रकार आप जरूर भरिएगा। इसमें परिणाम और सावधानियाँ, इसमें भी देखिए परिणाम दिया हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए परिणाम अवलोकन को ही कहा जाता है, जरूर भरिएगा। परिणाम का मतलब होता है निष्कर्ष, निष्कर्ष यहाँ भर करके आप सावधानी यहाँ भरा हुआ है तो भर दीजिएगा इसी प्रकार। तो अब देखिए ये तो था साइंस का। अब देखिए सोशल साइंस का कैसे भराया जाता है इसी प्रकार। तो थोड़ा विलम्ब कीजिए, देख लीजिए, इसको हम साइड करते हैं। अब सोशल साइंस देखिए, सोशल साइंस में क्या, सोशल साइंस में आपको कुछ इसी प्रकार एक किताब दिया होगा, देखिए जहाँ आप खरीदे होंगे तहाँ पर। ये भी है सामाजिक विज्ञान नियोजित परियोजना कार्य पुस्तक, यानी कि प्रैक्टिकल कॉपी। तो देखिए इसमें भी आप उसी तरह विद्यालय का नाम जरूर दीजिएगा। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय दादूपुर, जो कि बछवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत आता है, अपना नाम दे दिए है सुनील कुमार, क्लास 10th का है। और जो है उसी तरह है जिस हम साइंस में जैसे बताए हैं। यहाँ पर देखिए अपने प्रधानाध्यापक का मोहर जरूर लेगा, यहाँ पर डेट जरूर दीजिएगा, डेट यानी कि दिनांक, तिथि। अब देखिए ये जरूर अच्छी तरह से देखिए, यहाँ है प्रमाण पत्र,
देखिए अपना नाम अच्छी तरह से भरिएगा, पिता का नाम और वर्ग जरूर। तो अब देखिए टोला मोहल्ला का नाम जरूर लिखिएगा, जो कि भगवानपुर है मेरा, और मुखिया का नाम जो आपके गांव के प्रधान है यानी कि मुखिया जी हैं उनके नाम, और निरीक्षकों की सूची, जिसको आप जो निरीक्षक है उनके मतलब सूची आप दीजिए, जिसको आप हम पढ़ा रहे हैं अभी फ़िलहाल निरीक्षक। जैसे हम दिए हुए 10 को नाम दे दिए हैं, देख लीजिए। और यहाँ पर लिंग मतलब मेल या फीमेल, और यहाँ उम्र दिया हुआ है, हम उम्र दे दिए हैं, आप पता है जहाँ जहाँ सब आ रहा है बच्चा वहाँ का नाम दे दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका लगेगा हस्ताक्षर प्रेरक मुखिया जी का, और मोहर मार देगा, ठीक है, हस्ताक्षर करके देगा। ओके, और उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद यहाँ आगे यहाँ परियोजना नाम होगा, क्योंकि नेम ऑफ एग्जाम क्या है, एक्सपेरिमेंट मतलब परियोजना होता है। तो यहाँ एक पेज भरे हैं तो एक पेज लिख दिए हैं राष्ट्रवाद और यूरोपीय मानचित्र में बदलाव, और पेज नंबर कितना है, 1 है, हम पेज नंबर 1 भी दे दिए हैं। यहाँ टीचर का सिग्नेचर होगा, यहाँ मार्क यानी कि रीमार्क्स देगा, जितना मार्क्स आपको देगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ परियोजना नाम है, परियोजना नाम कहाँ से लिखना है, तो यहाँ से लिखना है। इतिहास है, इतिहास ऊपर में दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ परियोजना का नाम, तो मतलब 2 यानी कि रंगों का कलम रखिएगा, एक है ब्लैक और एक ब्लू। तो ब्लैक से आप अपना हेडिंग दे दीजिएगा, उसके बाद ब्लू से अपना राइटिंग अच्छा लिख कर दीजिएगा। देखिए परियोजना का उद्देश्य है, परियोजना उद्देश्य दे करके हेडिंग दे करके उसके बाद इसका भाषा लिख दीजिएगा। फिर परियोजना कार्यान्वयन है, फिर यूरोपीय मानचित्र की स्थिति है, तो राष्ट्रीय से पहले की स्थिति और राष्ट्रीय के बाद की स्थिति यहाँ दिया हुआ है। जैसे जैसे वैसे वैसे आपको अच्छी तरह से एकदम अच्छा चमकना चाहिए, ताकि सर सोचे कि हाँ अच्छा बैठ रहा है, तब तो नंबर देंगे। प्रैक्टिकल होता क्या है, यानी कि प्रैक्टिकल मतलब मतलब कोई भी कहता है, कोई भी पूछता होगा मतलब बताता होगा प्रैक्टिकल मतलब उसको प्रैक्टिकल करो, तो उसी तरह आप ज़रूर अच्छी तरह से लिखिएगा। इसी तरह अगला भी चैप्टर ज़रूर बनाइएगा, देख लीजिए अगला प्रायोगिक संख्या 2 इसी प्रकार। किधर गया, हाँ देख रहे हैं 2 पर नाम लौट गया था। यहाँ देखिए प्रायोगिक संख्या 2 है, ज़रूर 2 दीजिएगा। इसमें कितना किताब है आप जानते ही होंगे, इसमें लगभग 5 किताब होंगे, हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ भूगोल इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं आपदा। तो कम से कम इसमें टोटल दिया हुआ है, देखिए यह लगभग 13 गो पन्ना होगा, गिन लीजिएगा आप, उसके हिसाब से आप गिनिएगा 13 हो जाएगा पन्ना पेज। तो इसमें कितना लिखना है आपको पता है, कितना किताब है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं आपदा प्रबंधन। कम से कम 3 गो लिखिएगा, इतिहास में 3 गो, भूगोल में 3 गो, अर्थशास्त्र में 3, नागरिक शास्त्र में एवं आपदा प्रबंधन 1 लिख दीजिएगा, यानी परियोजना संख्या लिख दीजिएगा जरूर, जिसको परियोजना रिपोर्टर संख्या बोला जाता है। देखिए इसमें कम से कम लिख दीजिए 3-3 ताकि अच्छा रहे। अब देखिए एक तो गड़बड़ है, अर्थशास्त्र यानी कि नागरिक शास्त्र दोनों तो एक ही हुआ, इसलिए इसमें 4-4 बना दीजिएगा, ठीक रहेगा। तो इसी प्रकार देखिए भर दीजिएगा जितना है उतना। तो हम उतना भी भरे नहीं हैं, भर लेंगे, इसलिए वीडियो हम बता रहे थे कैसे भरा जाता है। यहाँ पर डेट और ज़रूर दीजिएगा, पेज नंबर ज़रूर लिखिएगा, हर एक में पेज नंबर और डेट देना नहीं भूलिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अच्छी तरह से ज़रूर भरिएगा। देखिए हम दिए हुए हैं, डेट हम नहीं दिए हुए हैं, डेट दीजिएगा जब जमा करने जाए तब। पेज नंबर दिए हुए हैं और परियोजना संख्या दिए हुए हैं, और परियोजना का नाम दे करके अच्छी तरह से अक्षर बैठा करके ज़रूर दे दीजिएगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, ताकि किसी का छूटा नहीं और गलती भराए नहीं तो एक एक नंबर का एग्ज़ाम में वैल्यू रहता है। इसीलिए अपना ज़रूर ध्यान दें और अपने दोस्तों के ज़रूर ध्यान कहीं देने के लिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा तो नंबर ज़रूर कर सकता है। क्योंकि कोई देख नहीं आया हो कितना नंबर आएगा नहीं आया,
कहीं आपको मानिए 224 नंबर आ गया तो 1 नंबर की वजह से आप सेकंड छूट जाएगा, या माने 299 आ गया तो 1 नंबर की वजह से आप फर्स्ट छूट सकते हैं। इसी तरह आप एक एक नंबर का एग्ज़ाम में वैल्यू दीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम आपको पहले ही चेतावनी दे दिए हैं, ज़रूर इसका पालन करें। तो धन्यवाद, हम वीडियो को समाप्त करते हैं।